ये हो चुका है ना, हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, राइट। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये तो हो चुका था। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या है सर, मल्टीप्लीकेशन, राइट। अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन रूल लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन रूल लगाना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अपने को पता है सर कि 3 into 4, यहाँ देखो 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, लेकिन अगला वाले जो भाई साहब हैं ये है निगेटिव। कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते, कितना होगा, 12 होगा ना, 3 4 12 होता है, मल्टीप्लाई बाई -5। एक बात बताएं, यहाँ तो प्लस है और यहाँ है माइनस, तो रूल क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो कितना होगा, 12 5 जा 60, प्लस की माइनस सर, माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ क्या है माइनस। तो सर साइन रूल को अगर हम लोग देखें, सर प्लस यहाँ पे है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे माइनस, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, इसलिए -60 होगा। एज सिंपल एज दैट। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम लोग, तो क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है 2 मल्टीप्लाई बाई -5, राइट। फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, अपने को -6 से करना है। अब देखो यहाँ पर आप कैसे भी चलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक बात समझे, अगर हम इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बाद में करते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले इस दोनों को करो मल्टीप्लाई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों तरीके से करके दिखाते हैं। पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको और इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 2 × 5 10, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। नेक्स्ट, अगला क्या है, मल्टीप्लाई करना अपने को, -6। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो कितना हो गया, प्लस का 60। तो प्लस देने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। अगर सर हम लोग ऐसे किए होते, अगर 2 को बाद में किया था मल्टीप्लाई, 2 को बाद में कर देते हैं मल्टीप्लाई, -5 और -6 को पहले मल्टीप्लाई कर देते, क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो कितना होगा, 6 5 जा 30, प्लस का 30 ना, और 2 × 30 कितना होगा, 60 होगा। तो अभी भी रिजल्ट सेम ही है। तो बस साइन रूल को अगर आप अच्छे से लगाएंगे तो कभी भी रिजल्ट गलत नहीं आएगा। अब डायरेक्ट आप इतना बताइए कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होगा, बस उतना ही करना है। अब बताओ यहाँ पर साइन क्या आएगा, आंसर में साइन क्या आएगा, माइनस माइनस और माइनस। आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। क्यों सर, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस इंटू, फिर देखो ये तो प्लस हो गया ना, और प्लस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस होगा। तो आंसर कैसा होगा, माइनस में होगा। अब वैल्यू कितना होगा, 5 × 8 40, 40 × 3 120, तो माइनस का 120 आएगा आंसर, राइट। अच्छा चलो यहाँ देखो, ये है माइनस में और ये है माइनस में, अगर इस दोनों को डायरेक्ट पहले माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रिजल्ट कितना होगा, प्लस हो जाएगा। यानी इसका जो ओवरऑल जो साइन होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना। अब देखो यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस का 36, माइनस का 36 मल्टीप्लाई कितना करोगे, माइनस का 36 रहेगा ना यहाँ पर, माइनस का 10, तो वैल्यू कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 360 आंसर आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या कहानी बनेगा, देखो ये है प्लस में, ये है माइनस में और ये है प्लस में, ऑड टाइम्स निगेटिव है तो निगेटिव आंसर रहेगा। अच्छा वैल्यू कितना आएगा, 3 × 7 21, 21 × 8 कितना होगा, माइनस में आंसर आएगा ना। 20, देखो क्या किए, चलो 1 बाई 1 ही करो। 7 × 8 कितना होगा, 56 होगा ना, तो माइनस का 56 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 करना है। कैसे ना वैल्यू होगा, माइनस में तो होगा ना, क्योंकि माइनस और प्लस है यहाँ पर, तो माइनस रहेगा। कितना होगा, 6 3 जा 18 कैरी 1, 3 5 जा 15 प्लस का 1 16, माइनस का 168। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। चलो लिखो, क्वेश्चन बढ़ेंगे हम आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। फिर से हमको मल्टीप्लाई ही करना है, बस साइन रूल को ध्यान रखना है, कुछ नहीं। एक बार बताओ, 1 2 3 4, 4 टाइम्स निगेटिव है तो वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना। अगर इवन टाइम्स निगेटिव को अगर मल्टीप्लाई करना है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर ऑड टाइम्स निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा कैसे हो रहा है, -4 इंटू, देखो यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई बाई -5, यही है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कितना, प्लस का 20, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अच्छा ये 20 प्लस का 20 में मल्टीप्लाई करना अपने को फिर से माइनस का 8 से, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, माइनस का 160 हो जाएगा। और फिर लास्ट में क्या हमारा, माइनस का 160 मल्टीप्लाई बाय कितना, माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो हो ही गया, कितना होगा 1600 इज द आंसर। इसका आंसर डायरेक्ट कितना आएगा सर, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा प्लस में आएगा 1600। चलिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं, सब निगेटिव है, काउंट करें 1 2 3 4 5, आंसर कैसा होगा, निगेटिव में ना, और टाइम्स है तो निगेटिव में आंसर आएगा। तो कितना वैल्यू आएगा, देखिए तो 6 × 5 30, 30 30 × 7, 30 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होगा, 210, 210, 3 2 या 6 कर दें, मल्टीप्लाई अगर 6 कर दें तो वैल्यू कितना आएगा, 0 6 और 6 2 जा 12, 1260, कितना आएगा, निगेटिव में आएगा 1260।
अच्छा इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए। पहले देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव कितना बार है, 3 बार है ना, तो आंसर निगेटिव होगा, है ना, और टाइम्स में है, तो वैल्यू कितना होगा 60 इंटू 10, 600 हो गया सर, 600 इंटू 5, तो कितना होगा 6 5 या 30, 30 पर कितना जीरो, 2 जीरो, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 3000, इसका आंसर आएगा माइनस का 3000। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर से देखो सब जगह नेगेटिव है, काउंट करो 1 2 3 और टाइम्स में है, तो आंसर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो वैल्यू कितना होगा 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 आ गया, और कितना जीरो है, 2 जीरो ना, एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का, तो 2 जीरो डाल देंगे, आंसर हो गया। अच्छा ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आप -3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, यही ना, 6 टाइम्स, तो करना क्या होता है बताओ, तो इसमें क्या करेंगे, -3 -3 -3 -3 -3, कितना बार हुआ, 3 2 5 -3, ये तो करना है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितना आएगा, सबसे पहला बात कि नेगेटिव की पॉजिटिव, 6 टाइम्स में है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है क्या, वैल्यू कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 टू 3 कितना होगा 81, 81 टू 3 कितना होगा सर 243, 243 इंटू 3 कितना होगा 243 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 4 3 जा 12 कैरी 1 एंड 2 3 जा 6 प्लस 1 729, इट इज 729, 729। क्या बाकी क्वेश्चन बन जाएगा, वेरी वेरी सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है, माइनस 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 कितना बार 200 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा +1 आएगा ना, वेरी गुड, क्योंकि सर 200 क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर प्लस में आएगा। अच्छा इसका देखिए 171 टाइम्स करना है नेगेटिव वैल्यू को, तो आंसर -1 आएगा, बस इतना ही सिंपल था। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th नंबर, व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहला बात हमको सिर्फ बताना है कि सर साइन क्या होगा, ये बताइए, प्लस या माइनस। देखो सबसे पहला बात कि सर 90 टाइम्स निगेटिव इंटीजर है, तो मान लेते हैं सर -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू कितना बार करना है 90 टाइम्स, तो ये क्या होगा 90 इवन है कि ऑड, इवन है, तो वैल्यू कितना होगा सर प्लस का 1, है ना। अच्छा और यहाँ क्या बोला गया 9 पॉजिटिव इंटीजर, तो सर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 1 डैश कहाँ तक जाएंगे, ये जाएंगे 9 टाइम्स, तो सर ये वैल्यू क्या देगा, ये तो प्लस का 1 ही देगा ना, तो ओवरऑल +1 इंटू +1 क्या होगा 1, यानी साइन कैसा होगा, साइन कैसा होगा, साइन विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। क्या बात समझ में आया आप लोग को, वेरी वेरी सिंपल। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है ना, 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द साइन, फिर से साइन ही बताना है ना, बस इस बार क्या है क्वेश्चन में, ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव। सबसे पहला बात सर ये तो ऑड नंबर है ना, तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव होगा, तो मान लेते सर नेगेटिव -1 एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर, सर ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा ना, तो सर अगर -1 का मल्टीप्लाई अगर +1 से करते हैं तो वैल्यू क्या होगा -1 ही होगा, यानी आंसर, इसका आंसर कैसा होगा, साइन कैसा होगा, साइन विल बी नेगेटिव। क्या बात समझ में आया, अगर आप और टाइम्स नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पर -1 इंटू -1 इंटू -1, ये कितना है 1 2 3, 3 और है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, और फिर यहाँ क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और ये हमारा पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ना, इसी कारण से नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव बनेगा, एज सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है अपने को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये है कि सर -8 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है सर, प्लस करना है अपने को क्या -8 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है सर कि हमारे पास इस दो नंबर को मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है सर -8 यहाँ भी है और -8 यहाँ भी है, तो हम -8 को कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं सर -8 को कॉमन निकालिए, तो यहाँ क्या होगा बताइए, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा ना, अगर आपने इसको कॉमन निकाला इसको कॉमन निकाला, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस डाल देंगे, और यहाँ क्या बचा 7 बचा, वैल्यू कितना होगा -8, यहाँ कितना हो जाएगा 9 प्लस का 7 कितना 16, वैल्यू क्या होगा -8 मल्टीप्लाई बाई 16, इसको मल्टीप्लाई करने वैल्यू कितना होगा 8 कैरी 4, 8 इंटू 8 प्लस का 4 कितना 12, 128, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस का 128। अगला क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है,
तो क्या कॉमन निकल सकता है? डेफिनेटली निकल सकता है। तो क्या कर सकते हैं सर कि -9 को कॉमन निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं, -9 नहीं +9, 9 को कॉमन निकालिए तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू? यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा माइनस का 13 और प्लस का कितना? -7, नहीं ना? तो वैल्यू ओवरऑल का क्या बनेगा? वैल्यू क्या बनेगा ओवरऑल? 9 अंडर ब्रैकेट -13 और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो माइनस का होगा कितना? 7। क्या होगा वैल्यू? 9 इंटू -13 और -7 कितना होगा? माइनस का 20 हो गया। तो यानी कि सर माइनस का 180 हो गया। क्या बात, क्या बोल रहे हैं? अंदर में है माइनस माइनस, एडिशन करना था ना, बीच में क्या है? ऐड है ना, देखो ध्यान से यहाँ पर ऐड है ना। तो अगर आपने कॉमन निकाला 9 को और इस 9 को, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 13 लिख दिए, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 7 लिख दिए। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -13 तो रहेगा, ये है प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है, तो -7 हो गया। तो -13 -7 माइनस का 20 हो गया। -20 में 9 से मल्टीप्लाई करना कितना होगा? माइनस का 180 होगा। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करिए अगर, तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है सर कि सर 20 मल्टीप्लाई बाई -16, 20 इंटू 14, यही ना? तो कॉमन क्या है यहाँ पर देखिए तो? अच्छा इसका नाम क्या था लॉ? व्हाट वाज द नेम ऑफ द लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था क्या, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, है ना? सब में क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। कितना कॉमन जाएगा बताइए तो? 20 जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा बताइए? माइनस का 16, बहुत बढ़िया, आगे बोलिए। प्लस का 14, वेरी गुड। तो 20 को छोड़ देंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए -16 प्लस का 14 कितना होगा? माइनस का 2 होगा ना। तो 20 इंटू -2, 20 इंटू क्या हो गया? -2 हो गया। तो वैल्यू कितना आएगा? माइनस का 40 हो गया आंसर। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या दिख रहा है क्वेश्चन में पैटर्न? यहाँ पर क्या है? -16 कॉमन निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखो क्या है तुम्हारा कॉमन? -11 यहाँ पर क्या कॉमन है? हाँ वेरी गुड, -12 दिख रहा है, यहाँ पर क्या कॉमन है? वेरी गुड, -8 अगला क्या है तुम्हारा? -26। तो आपको ये क्वेश्चन बना के लाना है, रहेगा होमवर्क। फिलहाल इतना लिख लेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। पहला क्वेश्चन था, इट फास्ट। अच्छा लास्ट का सोल्व कर दिए, कितना आया आंसर? इसका आंसर आएगा माइनस का 2600 ना। वेरी गुड, राइट है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 नंबर, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बोला गया है? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है सर, फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है सर। यहाँ पर क्या है? माइनस का 6 है और यहाँ क्या है? 6 है। मल्टीप्लाई करके सर पॉजिटिव लाना है, तो क्या कर सकते हैं? देखो वैल्यू सेम टू सेम है ना? तो सर अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो काम बन सकता है। अच्छा अगर इसको चाहे हम लोग बनाना तो क्या कर सकते हैं? उस फिल इन द ब्लैंक्स को x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे सर? -6 में अगर x से मल्टीप्लाई कर ले तो इक्वल टू कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। इस बराबर कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाई -6। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो -6 तो ऊपर चला जाएगा। ये कितना हो गया? 6 एक कटे कितना? 1 टाइम्स में, तो फिर कितना आएगा? -1 आ गया। यानी आपको कितना करना था? -1 से डालना था। अच्छा किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? आइडेंटिटी बोलते थे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अगर सर यहाँ पर है -18 और यहाँ पर है 18, तो कितना से मल्टीप्लाई? 1 से मल्टीप्लाई, है ना? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज को बोलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए -8 यहाँ पे है, -9 यहाँ पे है। इक्वल टू के बाद देखो बीच में इक्वल टू है ना, इक्वल टू के बाद 9 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ क्या होगा? -8। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? कॉम्यूटेटिव, नहीं था ना? कॉम्यूटेटिव में दो ही था ना प्रॉपर्टी, आया ना? ए और बी का ऐसा सिस्टम दिखा था कि इसका हम ऑर्डर चेंज किए थे तो वैल्यू बराबर आया था। ये तो वही तो है। अगर सर 8 पहले है 9 बाद में है तो पहले 9 पहले हो जाएगा, 8 बाद में हो जाएगा। अच्छा सेम टू सेम यही है क्या? 7 है -3 है, 3 है तो कितना होगा यहाँ पर? 7 होगा। अच्छा 1 2 3 नाम बताइए, इसका प्रॉपर्टी का नाम बताइए। एसोसिएटिव बोलेंगे ना इसको, है ना? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है? 5 है, 3 है, 6 है। तो यहाँ भी देखो 6 है, 3 है, यहाँ कितना होगा? 5। साइन को लगा देते हैं साथ में। अच्छा किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 बनता है, क्या होगा तुम्हारा? हम 5 में 0 से, यहाँ पर क्या है हमारा? देखो ये क्या करेंगे सर? 0। तो सर मल्टीप्लाई बाय 0 किया गया है और कुछ नहीं है। क्या? मल्टीप्लाई बाय 0 किया गया है, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना? चलिए हटाते हैं, क्योंकि इन्वर्स तो बनाना नहीं है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हटाएं क्या? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला गया इन अ क्लास टेस्ट कॉन्टेनिंग 100 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। मतलब समझो एक बात, टेस्ट लिया गया है जिसमें 10 क्वेश्चन है ना, और बोला गया कि अगर सही करेंगे तो 5 मार्क्स मिलेगा, गलती करिएगा तो -2 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 कट जाएगा। ठीक है सर, और अगर नहीं लिखिएगा तो 0 नंबर आएगा, नहीं ना? अब पहला कंडीशन देखिए क्या बोला गया? रवि गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट हिज टोटल स्कोर। तो लिखेंगे रवि
रवि गेट टोटल स्कोर बराबर, क्या होगा बताइए? कितना क्वेश्चन बनाया सही सही? 4, तो 4 पर कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा, है ना? कितना गलत बनाया है? प्लस 6 इंटू कितना करेंगे? -2 करेंगे। वैल्यू कितना होगा? 4 इंटू 5 कितना? 20, और प्लस का 6 इंटू -2 कितना होगा? माइनस का 12। ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगा? 20 माइनस इंटू प्लस -12 कितना हो गया? 8। यानी रवि को कितना मार्क्स आएगा? 8 मार्क्स आएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिएगा। फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड आंसर के लिए तो आप खुद से डू इट फास्ट। रेनू गेट 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर? सेकंड क्वेश्चन को अगर बात करें, रेनू गेट 5 करेक्ट, तो क्या लिखेंगे? रेनू गेट टोटल स्कोर इज इक्वल टू, सही की है 5, तो 5 इंटू 5, क्योंकि सर सही पर कितना मार्क्स मिल रहा है? 5 मार्क्स मिल रहा है ना, प्लस गलत कितना की है? 5, तो 5 में सर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 कितना? 25, 25, 5 इंटू कितना होगा? माइनस का 10, तो कितना हो गया वैल्यू? 15। 15 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? हीना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर टोटल स्कोर? कोई बात नहीं सर, टोटल स्कोर बताना है, बहुत आसान है। तो क्या करेंगे? हीना गेट टोटल स्कोर बराबर, कितना सही की है? 2 सही की है। 2 सही की है तो 5 मार्क्स मिला होगा, तो 2 इंटू 5 कर लेंगे, टोटल 10 मार्क्स हो गया। प्लस 5 इनकरेक्ट की है, तो 5 गुना में कितना? माइनस का 2, यही ना करोगे? फिर कितना आएगा? 2 इंटू 5 10, और फिर कितना होगा? 2 इंटू 5 माइनस का 10, तो माइनस का 10, तो 0 मार्क्स आया उसको, यही ना होगा? 0 मार्क्स आया है। इस वाले भाई साहब को 8 आया, इसको 15 है, इसको 0 आया, तो हीना का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया। अगर बताओ 2 ही क्वेश्चन बना के छोड़ देती तो अच्छा होता ना इसके लिए। इसीलिए निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के सोल्व करना चाहिए, नहीं तो जितना नंबर सही किए हैं उससे ज़्यादा भी निगेटिव हो सकता है और ओवरऑल निगेटिव हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोला गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। वेरी गुड, ट्रू होगा, क्योंकि सर हमको मालूम है कि अगर प्रोडक्ट करते हैं किसी पॉजिटिव, जैसे 1 को मल्टीप्लाई कर ले किससे? नेगेटिव से, -1, तो वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव तो बोला, ट्रू तो सही है। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, ये तो फॉल्स लाया, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई और -1 से करते कितना होगा? प्लस का 1 होगा, ये कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, जैसे देखिए माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, तो रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव ही होगा, और टाइम्स में नेगेटिव होता है, ट्रू होगा ना ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्या कि सर एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई विथ -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉल्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में माइनस का क्या काम है ना? माइनस किस में जाता है? इनवर्स में थोड़ी जाता है, इनवर्स में तो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल निकलता है ना। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज कम्यूटेटिव, क्या मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर क्या कम्यूटेटिव होगा? ये ट्रू है ना। जैसे देखो 2 इंटू अगर हम लोग करें -3, वैल्यू कितना होगा? -6 होगा। या फिर अगर इसको अगर हम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव में क्या होता था? a इंटू बी इक्वल टू क्या था? b इंटू ए था। ऑर्डर चेंज करना है सिर्फ, a इंटू बी कर लिए तो इधर कितना होगा? जैसे मान लो 2 इंटू किए -3, तो क्या यहाँ पर -3 इंटू 2 बराबर नहीं होगा? ये तो बराबर ही होगा, ट्रू होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज एसोसिएटिव, क्या एसोसिएटिव होगा? बिल्कुल होगा सर, ये भी ट्रू है। यही चलता था ना, क्या था उसका कहानी? a इंटू बी, ए इंटू बी इंटू सी, यही था ना। ऑर्डर चेंज कर लीजिए, इस बार क्या करना है? इसे छोड़ दीजिए, ए को बाहर, बी इंटू सी, यही था ना, ये ट्रू होगा। एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज इंटीजर, क्या बोला गया? देखो यहाँ पर, क्या एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज इंटीजर? गलत बात है। यहाँ देखो, बात बात सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। क्या बोला गया? एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज इंटीजर। जैसे मान लो कि कोई नंबर तुम्हारे पास 2 है, तो इसका इनवर्स कितना होगा? 1/2, तो क्या 1/2 इंटीजर होगा? ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो रेशनल नंबर है, फॉल्स। आया बात समझ में?